हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कर चुके थे। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ आई टैब पर लगा देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक ना। और चैनल में जाके आप और सारे प्लेलिस्ट, हमने कई चैप्टर्स जो हमने पढ़ा चुके हैं, हमने उसको प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और डेली आपकी तैयारी हो सके, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया क्या है। हमने फिगर उसका बना दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD क्या है, भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ये जो ABCD है ये क्या है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाला हमारा वर्ग है। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक ना, बराबर हो। तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित कौन सा भाग है, देखिए ये वाला भाग यहाँ पे छायांकित आपके फिगर जो बुक में दिया है उसमें छायांकित किया गया है, ठीक ना। ये वाला कलर है, ठीक है। तो अब हमको देखना क्या है, देखिए ये जो कह रहा है, अब कह रहा है और BPC दो अर्धवृत्त हैं। APD और BPC, देखो APD और BPC जो है क्या है, दो अर्धवृत्त हैं। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो छायांकित भाग कौन सा है, देखिए इधर ये वाला और ये वाला भाग है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल, उसमें से हम इस अर्धवृत्त वाले दोनों को जोड़कर आपस में घटा दें, ठीक ना। दोनों अर्धवृत्त आपस में बराबर ही है ना। तो मतलब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। उससे पहले हम अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास कितना है, देखिए ये पूरा क्या है, ये अर्धवृत्त ऐसे रख के बनाया गया है। तो ये पूरा 14 है, तो अर्धवृत्त क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं जो हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तीन चीजें हमको चाहिए, क्या क्या, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा कितनी दी गई है, 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या निकालते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका क्या होता है फार्मूला, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का हाफ हो जाएगा, उसका आधा 2 से भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम रख लेते हैं सब चीज़ें। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7। तो 2 से इधर कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इधर कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल चुके हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया था 196 और 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है हमारा 77। अब 77 दूना कितना होगा, 4 2 7 14 15 154। अब घटा लीजिए इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 0, ठीक है। तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया था, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल घटा दिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें भी ये जो फिगर है ये हमारा क्या है, इसे छायांकित है पूरा, ठीक है ना, इसमें पूरा छायांकित है। आप लोग बुक लेके देखा कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है कैसे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे लगा भी देंगे क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानकर, तो इसका ये जो सेंटर इसको O है और ये A है और ये B है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समबाहु का मतलब, ठीक ना। और एक चीज और हमसे कह रहा है यहाँ पे, और क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है और पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक ना। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इससे ये जो बना है मतलब एक आकृति बनाया गया है। ये जो बचा था इस इतना भाग छोड़ के बाकी पूरे को सर्कल एक बना लिया गया है, ठीक ना। तो अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार अपने दिमाग में आप लोग आइडिया सोचिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं, ठीक कर लिए, चलो ठीक है। अब हम बताते हैं क्या है। तो ये देखिए कैसे हम इसका निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसको अगर हम पूरा ऐसे बना दें तो ये देखो ये पूरा गोला बन गया और ये क्या है त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे दो चीजें हैं। और अगर हम इतना भाग देखो, अगर गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें तो ये त्रिभुज वाला भी आ जाएगा और तब ये वाला भाग निकालने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम करते क्या है, ये देखो क्या है, एक प्रकार से हमारा ये क्या है त्रिज्यखंड है ना, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या करें, पूरे गोले के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल, गोला नहीं वृत्त है, ठीक ना, सर्कल। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, तो ये चीज तो निकल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये तो नहीं तो डबल बार आ जाएगा ना। अगर देखिए अगर नहीं घटाएंगे हम तो इस त्रिभुज में भी है ये वाला भाग और पूरे वृत्त में भी है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा है पूरा सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वृत्त वाला ये त्रिज्यखंड घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब हम एक चीज और चाहिए हमको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, कोण चाहिए होता है। तो ये कोण कितना होगा, देखो चूंकि त्रिभुज जो है हमारा वो क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी तीनों बराबर होंगे। अगर हम तीनों कोण कहते हैं बराबर है, मान लो x है, तो 3x बराबर कितना होगा 180 अंश होगा, ठीक है। तीनों कोण जोड़ने पे 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180/3, तो ये कितना आ जाएगा 60 अंश हो जाएगा। या आप वैसे याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है 60 अंश के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोण मिल गया, कोण थीटा बराबर कितना 360 अंश, ठीक है।
ये कोड पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, इसका नाम कुछ रख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मान लो रख देते हैं CD, OCD का क्षेत्रफल, और प्लस, और क्या करें हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज, इसको हम इरेज कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब एक चीज की आपको और जरूरत पड़ने वाली है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, ठीक है, प्लस बाकी तो वो लिखा ही है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए चाहे आप इतना बड़ा अगर नहीं करना है आपको ज़्यादा कैलकुलेशन, तो एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, देखो अभी रख नहीं रहे हैं, अभी हम πr² देखो दोनों में है ना, तो हम πr² कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 माइनस, ये पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे देखो ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, θ/360 प्लस ये वाला बचा है तो इसको भी हम लिख देते हैं √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक ना। तो अब इसका देखो हम रख लेते हैं सब चीज़ें जो जो हमको पता है, पाई 22/7, त्रिज्या कितनी दी गई है, 6, 6 गुणा 6 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 माइनस थीटा कितना है, देखो 60 अंश है, 60/360, और प्लस, और इधर ये है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है, हमने कर लिया। अब देखो करना क्या है, ये तो कटेंगे है नहीं, तो अभी 22 छक्का कर लो, 6 दूना 12, 2 6 12 1 13, 132 गुणे 6/7। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो देखो 0 0 कैंसिल, 6 के 6, 6 6 36, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। अब ये बटे वाला घटाना हो गया इस हिसाब से, 1/6 1 माइनस 1/6, तो 6 का इधर गुणा कर लो, एलसीएम लेंगे तो 6, 1 से 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 से 6 में तो 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √3/4, अगर काटना है इसको काट दो, 4 तिहाई 12, अब इनका आपस में गुणा कर लो, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 132 मतलब 132 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, 6 में तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 2 6 18 19 9, 6 के 6 7, ठीक है, बटे 7, गुणा 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/6। या एक चीज़ और कर सकते हैं, देखो इतना कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये हम 6 से 6 कैंसिल भी कर सकते हैं ना। अब देखो क्या बचेगा, 132 मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5/7 प्लस 36√3, इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो 0 6 और कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, ठीक है।
2/7 प्लस 36 अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो या तो आप इतना ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कर भी लेते हैं तो 660 प्लस 36 में अगर 7 का करेंगे तो 2 या 1/7 बाहर ले लेंगे तो 660 प्लस 252, ठीक है, अंडर रूट 3। तो ये हमारा जो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन था वो आप लोग कर सकते हैं खुद से, और हमें सजेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जैसे इतना कर लेते हैं, जब जैसे समझ गए चीज़ें क्या क्या करना है तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो ना। सिंपल ही रहता है, गुणा जोड़ घटाना यही सब करना होता है, मल्टीप्लाई एडिशन, तो उतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और करेंगे तो इससे आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। जब आप फंस जाएं नहीं आ रहा है आंसर तो आप देखिए, ठीक ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।